ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों के नेतागण और साथियों, भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक दिन है। जैसे बताया कि 4 साल पहले इसी दिन एक तरफ देश की तमाम ट्रेड यूनियंस, राष्ट्रीय स्तर की तमाम ट्रेड यूनियंस ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था 26 नवंबर 2020, क्योंकि मोदी की सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए तमाम संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करके, उसका वायलेशन करके ये कानून बनाए थे, उसके तुरंत बाद संसद में श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो देश में कानून बने थे, अंग्रेजों के टाइम तो लड़ते लड़ते आज़ादी के बाद भी वो तमाम के तमाम कानूनों को रद्द किया और ये 4 लेबर कोड बनाए। इसके विरोध में एक तरफ ट्रेड यूनियंस ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और दूसरी तरफ 500 के करीब किसान संगठन मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे दिल्ली चलो का आह्वान किया। ये एक बहुत बड़ी परिघटना है अपने आप में। यह आंदोलन, इसके बारे में मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, आप सब उसके भागीदार रहे, लेकिन इस आंदोलन ने एक चीज पैदा की। इस लड़ाई के दौरान ये देश का निर्माण करने वाली जो ताकतें, किसान और मजदूर, जो नारा भी यही लगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान। इस देश का निर्माण जिन्हों किया है, जिनको आपस में बांटा जाता रहा है, आज भी बांटा जा रहा है, लेकिन उनके संगठनों के बीच में कम से कम एक एकता स्थापित है। मजदूर संगठनों और किसान संगठनों के बीच में इस लड़ाई के दौरान एक तालमेल स्थापित हुआ और उसकी तालमेल के, उसकी एकजुटता के, उसके समर्थन के चलते हुए आखिरकार मोदी को ये 3 कानून वापस लेने। हमारे सामने अभी भी बड़ी तादाद में मजदूरों के बीच जातिगत आधार पर या बिठा रखी संगठन आए हैं इकट्ठे, लेकिन नीचे के स्तर पर देखोगे बड़े पैमाने पर किसान भी और मजदूर भी, अभी वो उनकी एकता अभी स्थापित करना हमारा मुख्य काम बनता है। अगर किसान की, मजदूर की मेहनत को बचाना, इस देश को बचाना, तो किसान की, मजदूर की एकता ही इस देश को बचा सकती है, इस देश के संविधान को बचा सकती है। और इसमें अभी भी एक भ्रम है, प्रचारित किया गया। ये 3 कानून थे, मजदूरों के बीच में यह चर्चा कर दी गई, नीचे के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सारा मीडिया इस पर लगा रहा कि इसमें हमारा क्या है, ठीक है, इनकी मरोड़ निकल जाएगी, ये भी हमारे दिशा हो जाएंगे, तो ठीक सामने के हमारा क्या फर्क पड़ा इसमें। लेकिन ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस बात को समझा कि ये सिर्फ किसानों पर हमला नहीं है, ये 3 कानून अगर बने तो देश की जो खाद्य सुरक्षा, उसके ऊपर हमला ही हो, जिसको किसान नेता कहते थे कि रोटी तिजोरी में भरी जा रही है, बंद की जा रही है। क्योंकि इन कानूनों में जहां खेती में क्या पैदा होगा, जिसकी अनुबंध खेती कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि कॉर्पोरेट किसान के साथ तय करेंगे कौन सा बीज के फसल के भाव किन शर्तों पर बोया जाएगा, यानी कि खेती का उत्पादन, खेती में पैदावार क्या होगा, इस पर कंट्रोल कॉर्पोरेट का। फिर मंडी से बाहर बिक्री, कॉर्पोरेट सीधे तौर पर किसान के साथ समझौता कर लेगा, मंडी के बाद बिक्री, यानी कि खरीद का व्यवस्था वह कॉर्पोरेट की। और तीसरा जो कानून था, वो जो सारे देश के ऊपर है, किसान के ऊपर भी, मजदूर के ऊपर भी, कर्मचारी के ऊपर भी, सबके ऊपर है, वो है भंडारण की व्यवस्था। आवश्यक वस्तु अधिनियम देश में बना था 56 में। जरूरी की चीजें कोई भी कारोबारी, व्यापारी एक सीमा से ज्यादा उसका भंडारण नहीं कर सकता था, अपराध था, सजा होगी, जुर्माना लगेगा, उसमें संशोधन कर दिया, वो खत्म कर दिया और असीमित मात्रा में अडानी जैसों को भंडारण की व्यवस्था
खेती के उत्पादन की दे दी गई। अब खेती के उत्पादन का जिसके पास भंडार होगा बेचा तो वो होगा ना। एफसीआई का जो हमारा बना था कि सरकार खरीदेगी, सरकार भंडारण करेगी और सरकार लोगों को उनको खाद्य सुरक्षा के तहत, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत ये देगी, उपलब्ध करवाएगी कंट्रोल रेट पर, सस्ते रेट पर। ये 3 व्यवस्थाएं आज़ादी के बाद लागू की गई, इन तीनों को खत्म करने का। और इसलिए इस मांग पत्र में आया, कुछ राज्यों में शुरू हो चुका, रुपये खाते में आ गए, या वितरण डिपो के ऊपर राशन पहुंचाने की जरूरत नहीं है, तेरे खाते में रुपये भेज दिए, तू अपनी मनमर्जी का जो खरीदना बाजार से खरीद। गोया खाद्यान्न के ऊपर जो आज पूरा का पूरा कॉर्पोरेट थारा तो दाल चावल में का 30 रुपये 20 रुपये, और चावल आज जाओ मार्केट के अंदर वो 30 रुपये वाला 200 रुपया में 1000 रुपये तक भी चावल की कीमत है मार्केट के अंदर, 1000 रुपये तक का ब्रांड। वो आना क्रॉस कराएंगे ना, फॉर्चून की बहुत बड़ा इंडस्ट्री, फॉर्चून या अडानी का है, ब्रांड है, तेल भी चावल भी सब चीजें। 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक चावल बिकता है, अपने धान का अपन बेरा है। तो किसका भी होता, किस मजदूर का, किस कर्मचारी का? आज ये तो न्यारे न्यारे मजदूर और कर्मचारी मारे भी, क्योंकि समस्या आ रही थी एक में हजारों साल तक जात के आधार पर काम बटारा, काम को जात के आधार पर बांटा गया। और अपने भी मेरे सारे किसान, क्योंकि मैं भी किसान परिवार तो कोई नहीं कहा करते हैं झड़ हुआ है, सीधे मुंह बात नहीं करोगे, गुलाम की तरह से माने जाते। आज हालत यह है कि तरह 1.5 किला तो रह नहीं रहा, खूट रह नहीं रहे। कोई किसान आज हरियाणा में ऐसा नहीं है जो अपनी अपनी बो का गुजारा कर ले। आज हरियाणा में खेती पर सिर्फ आश्रित, अपनी अपनी जितनी से उसने बो का गुजारा कर ले, ऐसा कोई छीदा पाओगा तो किराए पे बात दे पैसा ठेके पे कर रहा है। और जो बन रही है वह सारी बता, हमने अब उस पर क्या चर्चा करनी है। सबका जो है छोकरा कोई छोरा बालक पढ़ लिख कर कितने नौकरी लाग जा, फौज में चले जाया करते, क्यों जाया करते फौज में आए तो ज्यादा, जरा खेती में पैदावार घाट थी, उड़े तो फौज में जाया करते, कम से कम उड़े गुजारे लायक एक व्यवस्था हो जाती थी। जरा ठीक पानी लग गया करता, खेती ठीक थी, उड़े तो फौज में ना जाया करते। तो कोई लाग जा नौकरी, वो फैक्ट्री में लागो, कितने भी लागो, मजदूर उसने कहे जो वेतन के बदले अपना श्रम बेचता हो, वह चाहे श्रम शारीरिक हो चाहे बौद्धिक हो। तो बड़े बड़े प्रोफेसर भी वो भी मजदूर हैं, वेतन के बदले अपनी श्रम शक्ति को बेचते। तो इस हिसाब से हमने भी, या आज बीजेपी जो ये कर पा रही है ना सारा का सारा, वो ये कर इसलिए पा रही है कि खीर खील खिला रखी है मेहनत कर जनता की। और आड़े भी जो बैठे ना घने आंदोलन में रह रही है, पर भीतर ले में भी वो है हिंदू मुसलमान गाड़े हैं, ये मर्जिया तो रांद कटा ठीक कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो बोलेंगे नहीं मारा के है। अब आड़ा गाय के नाम के ऊपर गुंडागर्दी जो हुई, कितनी हत्याएं की गई है। हालांकि ठीक ठीक किसान आंदोलन के नेताओं ने पहचाना और उनकी वजह से इनकी साजिशों को नाकाम भी किया गया, मुंह में जुकर आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं नीचे की बात कर रहा हूं, जो हमारी जो जिम्मेवारी बनती है कि नीचे क्योंकर या सोच पैदा हो, अरे तू किसान है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे तू सिख है चाहे ईसाई है, खेती करने वाला, तेरा खाद का कट्टे का भाव तो बराबर है कि नहीं, तेरा फसल का भाव बराबर है कि अग धर्म देख के बेका है, खेती करने वाले की बराबर लुटाई है। यह बात मजदूर पर लागू है। फैक्ट्री का मालिक का धर्म कोई हो, जात कोई हो, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जात देख कर वेतन नहीं होता, सूट तारक है। 8 घंटे का कानून हुआ करता, जो कानून था पहले बना था, अंग्रेजों का लड़का बना था, किसी ने खरात में दिया था कि जो भगत सिंह जिन्हें याद करा पा 8 अप्रैल 1928 संसद में जो धमाका कराया था, जो पर्चे बांटे थे, वो पर्चा पढ़ तो लो, क्या था पर्चा, वो पब्लिक सेफ्टी के नाम पर श्रमिकों के आंदोलन हड़ताल के ऊपर हमला था, इसके खिलाफ वो पटाखा फोड़ा था, इसके खिलाफ पर्चे थे।
8 घंटे का कानून अपन ने निका बनवाया। इब थारे बेटा बेटी ITI पास जैसे भी कर लिए, पास हो गए, BTech कर ली, MTech कर ली, आज 22 की नौकरी नहीं मिल रही। 12-12 घंटे की नौकरी है, कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, कै दिन की नौकरी रहेगी कोई भरोसा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, गुलामों की तरह बना रखे हैं। तो यह लड़ाई सबकी मिलकर इस मजदूर की, चाहे वो OBC का हो, जो आज सारे अखबार चुनाव में भी कहेंगे भाई किसने किसको वोट दिया, OBC मिला बीजेपी के साथ, SC का A कैटेगरी बीजेपी के साथ, जाट मिला कांग्रेस के ला, तुम पार्टियां के ला जात बांधी। अरे भाई ये सारी की सारी जितनी भी जात के मजदूर, वो जाट के भी बालक है, ब्राह्मण के भी है, सारी जात के हैं और सबका बक्कल फोड़ रखा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। इस आधार पर अपनी जिम्मेदारियां बनती है सारे संगठनों की। अभी ऊपर तो तालमेल बढ़ गया, मिल का आह्वान करने लगे, लेकिन अब नीचे ताई बात नहीं आई। आड़े भी तालमेल पर बनया नहीं है अच्छी तरह से, और यू बनना चाहिए नीचे जमीन ताई गामा ताई आपस में जब ताई यू तालमेल नीचे ताई नहीं बनेगा, बात बनेगी नहीं। हाँ, नीचे ताई हमारा तालमेल बन गया तो के अडानी के अंबानी, ये तो के पिद्दी का शोरबा, ये सारे का सारा कोई ब्योत नहीं है। यू देश वो वोट गिर के नहीं हराया था कांग्रेस, लोगों की एकता, उसके दम पर देश जीता, आजाद हुआ। आज भी वह घड़ी है, मिलकर हमने अगर ये शर नहीं जोड़ा, अपनी एकता नीचे स्थापित नहीं की, तो देश की लूट को कोई नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी का। मरताऊ भी कल चलो कैया को रहा होता जैसा पूरे भी बोल लेंगे। बस मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक दूसरा ज्ञापन और तैयार किया है। मैं ले आऊंगा, वो पत्रकार खड़ा है, वो एक मिनट। एक मांग पत्र में लिखी है स्थानीय मांग। वो स्थानीय क्या है? 2022 का धारा मुआवजा पेंडिंग, आज तक भी 8 करोड़ रुपये रह रहा है, वो भी लिखा है। इस साल गेहूं खराब हुआ उसका मुआवजा और बीमा क्लेम आज तक पेंडिंग है, वो भी अपा देवांगे। तो ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं, या अर्ध भाषण एक आदमी इस हमारे दे है कि यह जानकारी अपन हुए और अपा गांव में जाकर बतावा, गांव में पूछेंगे लिया है मुआवजा, करे कानून रद्द, उनकी बतानी है एक दिन में कोने हवा लंबी लड़ाई है। अपन जोड़ने तो जब तो जुड़ेंगे ना, आज अपा कल और आवेंगे, फिर और आवेंगे, इसलिए अब अपा चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पत्रकार साथी आकाश ये फोटो लेना चाह रहा है, जो दूर बैठे हैं एक बार खातर नजदीक आ जाओ ताकि फोटो में आ जावे, फिर चलेंगे अपन। एक बार आगे आ जाओ, 2 मिनट 1 सेकंड में।